बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा यकीन करो, उस दिन का सोचकर मेरा दिल करता है कि मैं खुद को मिट्टी में दफन कर दूं, क्योंकि जीते जी तो मैं इस गम को नहीं भुला पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह अच्छा दिन होगा। हमारे सब मसले बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। चलो आज उठो। मीरान आ जाओ। आज हमें एक नया दिन मिला है, क्यों ना इस दिन की शुरुआत भी नहीं करें। मैं बहुत थक चुका हूं रेहान। हर सुबह का आगाज एक नई उम्मीद से करता हूं, लेकिन और ज्यादा थक जाता हूं मैं। जो झूठा खेल दादी जान ने मेरे साथ खेला, उसको सच मान मान कर थक चुका हूं। हमें सब्र करना होगा मीरान, तुम्हें, मुझे, बाबा को। हमें इसी सब्र के साथ अपना खेल खेलना होगा जब तक कि सच सबके सामने नहीं आ जाता, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मत करो प्लीज। जैसे तुम इतना अच्छा बिहेव करती हो, जानती हो रेहान, मुझे और डर लगता है। डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो मीरान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसी ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं रेहान। अस्लान बे लोगों, अस्लान बे लोगों, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। बहुत सारा काम बाकी है जो हमें करना है। हाजी सुनो, अपने साथ मजीद दूसरे लोगों को भी ले आओ, क्योंकि बहुत सारा सामान लेकर जाना है। जल्दी आओ। आंटी क्या हो रहा है? क्यों शोर कर रही हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं आंटी, खैरियत तो है? शुक्र है तुम्हारी वजह से इस घर में कुछ अच्छा भी हो रहा है। मसलन क्या? अम्मी, क्या हो रहा है सुबह सुबह? मैं भी यही पूछ रहा हूं इनसे कि हो क्या रहा है। ऐसा काम कर रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अजीजा की वजह से नहीं कर सकी। तुम नहीं जानते, मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम नहीं समझोगे। मेरे अंदर का हाल सिर्फ प्रिंस चार्ल्स समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी माँ के मरने का बहुत अरसे तक इंतजार किया ताकि बादशाह बनकर हुक्मरानी कर सकें। आंटी नहीं, कुछ नहीं हुआ। शादोलों के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारी दादी की तरह वहाँ हमला करने नहीं, बल्कि अपनी बेटी का जहेज लेकर जा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है आंटी? ये जहेज देने का कौन सा वक्त है? नहीं जाना वहाँ। जहेज का कोई वक्त नहीं होता। क्या एलिफ का कोई नहीं है? उन्होंने तो शादी का इंतजाम भी किया था, लेकिन तुम्हारी दादी ने फार्म हाउस में आग लगवा दी। उसके बाद हमें अच्छे से मिलने का मौका ही कहाँ मिला है। आंटी तो बस अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हम शादी वादी तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ लड़की को उसका जहेज देने के लिए जाना पड़ता है। इस वक्त हम लोगों का शादुल हवेली में जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एलिफ के पीछे हम लोग खड़े हैं। जानती हूँ वो यतीम नहीं है, लेकिन जहेज के बगैर एक दुल्हन अधूरी होती है अपने ससुराल में। उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मीरान, ये ठीक कह रही हैं। हमारे ऐसा करने से एलिफ खुश हो जाएगी और बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से एलिफ बहुत परेशान थी, अब उसको भी थोड़ा खुश होना चाहिए। अम्मी और शुक्रान आंटी दोनों को जाना चाहिए वहाँ। तुम नहीं जा रही क्या? मैं नहीं जा सकती। क्यों?
क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। मीरान, अब एतराज मत करना, मेरी बेटी भी काम करेगी। मीरान प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं काम। गोनल, मुबारक हो। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? क्या कहना है आंटी, अपनी ही तो कंपनी है, किसी और की कंपनी में काम नहीं कर रही। और वैसे भी गोनल अपना फैसला खुद कर सकती है, गोनल को अब इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शुक्रिया मीरान। चले मैं निकलती हूँ, शाम को मुलाकात होगी। चलो अब खड़े क्या हो, बहुत सारे काम है घर में जो करने वाले हैं। घर की सबसे बड़ी खानम बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। अस्मा आंटी तो है नहीं, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। हाँ जाओ बेटा, नाश्ता रेडी है। क्या वाकई? सुबह बखैर, मैं आसिया हूँ। मैं इस्लान बे घर की न्यू शेफ हूँ। आज के बाद इस घर के लिए और आप लोगों के लिए मैं ही काम करूँगी। मैं काम की पाबंद और बहुत ही तजुर्बेकार हूँ। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। चाय ले आती हूँ आपके लिए। नोश फरमाइए। कल से 8 बजे के बाद आप लोगों को नाश्ता मिल जाएगा, बाकी जैसा आपको मुनासिब लगे। आंटी, क्या आंटी आंटी कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि अजीजा खानम के जाने के बाद मैं घर को अकेला छोड़ दूंगी? अस्मा तो अब जा चुकी है, तो उसकी जगह अब मैं आसिया को ले आई हूँ। क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं आसिया, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपने इस औरत को कब और कैसे ढूंढ लिया आंटी? तुम सही फिक्रमंद हो। वाकई एक रात में सब कुछ करना बड़ा मुश्किल था, और तुम सोच रहे हो कि सब मैंने कैसे किया। मेरा नाम भी सुल्ताना अस्लान बे है और ये मेरे दाएं हाथ का काम है। अब हर काम ऐसे ही होगा। आप एक रात में कैसे किसी को इस घर में ला सकती हैं? क्या आप भूल गई हैं शहरियार के बारे में? हो सकता है इस औरत को भी किसी ने जासूस बनाकर भेजा हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे बताइए आंटी? हाँ, मेरे ख्याल से आपको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था किसी को घर लाने से पहले। आसिया भी जासूस लगती है तुम्हें? ये औरत हर काम जानती है सिवाय जासूसी के। चलें देखते हैं। पहले हमें पता लगाना होगा कि औरत कौन है और कहां से है, फिर आज से कह दूंगा वो पता लगा लेगा इसका। सुल्ताना खानम, आपका पार्सल आ गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खैरियत है? क्या ऑर्डर किया है आपने? आसिया नीचे जाओ, जरा ध्यान से सामान लाना, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। जैसे आप कहें सुल्ताना खानम, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कहा तो कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर रही हूँ। या अल्लाह मुझे सब्र दे। खुदा के लिए कभी मुझ पर भी यकीन कर लो, मेरी बातें सुन लिया करो। देखो इन दीवारों को, देखो, गौर से देखो कितनी खराब हो रही हैं। सब ठीक करवाना होगा। क्या तुम्हें वो दिख रहा है जो मैं देख रही हूँ? क्या हालत हो गई है इस घर की। इस घर में कुछ हरा भरा नजर नहीं आ रहा, सब अफसुर्दा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस घर की एक एक चीज को बदलूंगी और खुशियाँ वापस लेकर आऊंगी। देखना तुम, घर की बड़ी खानम सिर्फ सब पर रोब जमाने से नहीं बनते, घर के लोगों को कुछ सुकून भी देना होता है। चलो आज नाश्ता करते हैं। सही बात है, इस हवेली में बहुत काम होना है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं। सही है ना बेटा? थोड़ा माहौल बदल जाएगा, और जब तक
पूरी हवेली तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। शुक्रन आंटी, इस घर से गांव कोई भी वापस नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। आज हम शादोलों के यहाँ एलिफ का जहेज लेकर जा रहे हैं। बहुत काम है। मैं तो अजीजा खानम को भी लेकर जाती, लेकिन कोई फायदा नहीं, वहाँ भी झगड़ा शुरू कर देंगी। आप फिक्र मत करें नानी जान, मैं आपको गांव ले जाऊंगा। आज आप उनकी हवेली होकर आए, बाद में आपको रेयान को लेकर जाऊंगा मैं, और गुल को भी ले लेंगे साथ। उसका भी दिल तोड़ दिया था मैंने, माफी मांगनी है उससे। ठीक है ना बेटी, ठीक है। जी नानी जान। चलो ठीक है, आओ नाश्ता करते हैं। नाश्ता कुछ अच्छा सा लेकर आओ, कुछ कीमा वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तुम ऐसा करो कि इसको ले जाओ और कुछ अच्छा सा मजेदार बनाकर लेकर आओ मेरे लिए। लड़की यारेन, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा पुर्जा है जो हमेशा खराब रहता है? चलो खीर खाते हैं, निकाह में बरकत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं तो शादी करूंगी ही नहीं हनीफा, और बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो। हारून, वो इस घर से मुझे तो क्या, कोई छोटी सी चीज भी लेकर नहीं जा सकता। अगर बात छोटी करके बताऊं तो मेरी हारून से शादी होने ही नहीं वाली। कैसे करोगी तुम वो सब कुछ? उस लड़के के साथ तुम रात को पकड़ी गई हो, अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी। तुम्हारे दादा के हाथ में हो तो खुद ही निकाह पढ़ा देंगे। अच्छा, तो कहाँ है? घर में। हाँ, अब ये नाश्ता बदल कर लेकर आओ, ठीक है? और दादा जान को बोलना कि मुझे उनसे बात करनी है। कसम से तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। यारिन, कहीं तुम्हारी माँ ने सर पर मार मार कर सोचने की ताकत तो खत्म नहीं कर दी? तुम्हें लगता है तुम्हारे दादा तुम्हारे पास आएंगे? हैं? बताओ, इतना जो कुछ हुआ है, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हनीफा, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रही हूँ। दादा जान को यहाँ बुला कर लेकर आओ, बस। देखो यारिन, कल रात की रिंग वाली बात ने तो तुम्हारी जान बचा ली। कभी कभी तो अल्लाह बचा लेता है, लेकिन तुम्हारा दादा छोड़ेगा नहीं। हनीफा, तुम होती कौन हो? देख लेना, किसी एक दिन रात में आकर मैंने तुम्हारी इसी जबान को काट डालना है, समझी तुम? तुम इस घर की नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहा करो। अब जाओ यहाँ से और जाकर दादा जान से कह दो कि यारिन ने आपसे जरूरी बात करनी है और आपको रूम में बुला रही है। चलो। तुम तो इंतजार कर रही हो, तुम्हारा दादा आएगा या नहीं? सोचो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो अब तुम।